भारत पर हुए आक्रमण, संघर्ष, कारण और प्रभाव की कहानी। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता है। यहाँ ज्ञान, व्यापार, सोना, खेती, संस्कृति और बड़े बड़े राज्य थे। यही कारण था कि दुनिया की कई शक्तियों की नजर भारत पर पड़ी। कुछ लोग व्यापार के लिए आए, कुछ सत्ता के लिए और कुछ केवल लूटने के लिए। भारत का इतिहास केवल युद्धों का इतिहास नहीं है, बल्कि संघर्ष, परिवर्तन और पुनर्निर्माण की कहानी भी है। प्राचीन भारत पर पहला बड़ा विदेशी हमला 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान का महान शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत की सीमा तक पहुंचा। उसका उद्देश्य पूरी दुनिया को जीतना था। उसने उत्तर पश्चिम भारत के कई क्षेत्रों पर हमला किया। राजा पोरस के साथ उसका युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है। हालांकि सिकंदर कुछ क्षेत्रों तक पहुंचा, लेकिन भारतीय योद्धाओं के कठिन प्रतिरोध, लंबी दूरी और थकी हुई सेना के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। यह घटना बताती है कि भारत आसान लक्ष्य नहीं था। मध्यकालीन आक्रमण, धन और सत्ता की लालसा समय के साथ भारत की संपत्ति की चर्चा पूरे एशिया में फैल गई। मंदिरों में सोना, समृद्ध शहर और व्यापारिक मार्ग विदेशी शासकों को आकर्षित करने लगे। महमूद गजनवी के हमले 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। उसने मंदिरों और शहरों को निशाना बनाया। इन हमलों का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी था। भारतीय राज्यों की आपसी एकता कमजोर थी, जिसका फायदा बाहरी आक्रमणकारियों ने उठाया। मोहम्मद गौरी और सत्ता की स्थापना। इसके बाद मोहम्मद गौरी आया। वह केवल लूट कर लौटना नहीं चाहता था, बल्कि भारत में शासन स्थापित करना चाहता था। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई और बाद में दिल्ली सल्तनत बनी। मुगल काल, युद्ध और सांस्कृतिक परिवर्तन। 16वीं शताब्दी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में जीत हासिल कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगल शासन के दौरान कई युद्ध हुए, लेकिन साथ ही कला, वास्तुकला, प्रशासन और संस्कृति का भी विकास हुआ। अकबर जैसे शासकों ने धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया, जबकि औरंगजेब के समय में कई विद्रोह बढ़े। इस दौर में मराठा, राजपूत और सिख शक्तियां भी उभरी। यूरोपीय शक्तियों का आगमन, व्यापार से शासन तक समुद्री मार्ग खुलने के बाद यूरोपीय शक्तियां भारत आने लगीं। पहले पुर्तगाली, फिर डच और फ्रांसीसी आए, लेकिन सबसे अधिक प्रभाव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पड़ा। अंग्रेज व्यापार के बहाने आए, लेकिन धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। उन्होंने भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया। प्लासी और बक्सर जैसे युद्धों के बाद अंग्रेजों का नियंत्रण बढ़ता गया। 1857 का विद्रोह, आजादी की पहली बड़ी लड़ाई। 1857 में भारतीय सैनिकों और जनता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने स्वतंत्रता की भावना को मजबूत कर दिया। इसके बाद महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष जारी रखा। अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत पर हमले और युद्ध आजादी के बाद भी भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए। 1962 में चाइना के साथ सीमा युद्ध हुआ। भारत ने कई आतंकी हमले भी झेले, जिनमें संसद हमला और 2008 मुंबई अटैक जैसे बड़े हमले शामिल हैं। इन घटनाओं ने भारत की सुरक्षा नीति और सेना को और मजबूत बनाया। इन हमलों से भारत ने क्या सीखा? भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह है कि आंतरिक एकता बहुत जरूरी है। जब जब भारतीय राज्य आपस में बटे, बाहरी शक्तियों ने फायदा उठाया, लेकिन जब देश एकजुट हुआ, तब उसने हर चुनौती का सामना किया। इतिहास यह भी दिखाता है कि भारत केवल युद्धों से नहीं बना, बल्कि संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ा। यहाँ कई संस्कृतियां आईं, मिलीं और एक नई पहचान बनी। निष्कर्ष, भारत पर अनेक आक्रमण हुए, लेकिन कोई भी उसकी आत्मा को समाप्त नहीं कर सका। यह देश हर कठिनाई के बाद और मजबूत होकर उभरा। आज भारत दुनिया के बड़े लोकतंत्रों और शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। भारत का इतिहास केवल हार और जीत की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, संघर्ष, एकता और पुनर्जन्म की कहानी है।